हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पपा कोडर्स में। दोस्तों, पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने देखा था टेक्स्ट विजिट के बारे में। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग यहाँ पे देखेंगे रो कॉलम के बारे में कि रो और कॉलम का हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। इसके बाद फिर हम लोग फर्दर विजिट्स के बारे में देखेंगे, क्योंकि हम लोग रो और कॉलम का यूज़ करके मल्टीपल विजिट को एक साथ रख सकते हैं। इसीलिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे रो और कॉलम को देखते हैं, फिर देखेंगे बाद में हम लोग बटन क्या होता है और हम लोग उसको टेक्स्ट के साथ कैसे रखते हैं। उन सभी चीज़ों को भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अभी हम लोग आते हैं और यहाँ पे मैं फ्लटर का डॉक्यूमेंटेशन ओपन करता हूँ। तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे रो का यूज़ करके हम लोग यहाँ पे मल्टीपल चीज़ों को वन बाई वन रख सकते हैं। लाइक एंड्रॉयड में हम लोग इसके लिए लीनियर लेआउट, हॉरिजेंटल लीनियर लेआउट का यूज़ करते थे, या हम लोग के पास मल्टीपल होते थे। लाइक हम लोग यहाँ पे कांस्टेंट लेआउट, रिलेटिव लेआउट, किसी भी लेआउट का यूज़ करके इसको हम लोग परफॉर्म कर सकते थे। और फ्लटर में इसको करने के लिए हम लोग के पास रो होता है, रो का यूज़ करके हम लोग इस चीज़ को अचीव करते हैं। और कॉलम का यूज़ करके हम लोग इनको वर्टिकली अलाइन कर सकते हैं। जैसे अगर आप लोग यहाँ पे नीचे देखेंगे, आई थिंक अगर यहाँ पे कॉलम के बारे में होगा तो हम लोग को मिल जाएगा। यहाँ पे अभी कॉलम के बारे में नहीं है, कॉलम के बारे में आई थिंक नेक्स्ट हम लोग को मिलेगा। अभी हम लोग देखते हैं रो क्या होता है और रो को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ पे एंड्रॉयड स्टूडियो में आते हैं। ये कोड है हम लोग का, जो हम लोगों ने पिछली बार कोड किया था, वो कोड हम लोग का यहाँ पे ओपन है। और यहाँ से हम लोग कुछ चीज़ों को हटाते हैं, लाइक यहाँ से बैकग्राउंड कलर और फॉन्ट कलर दोनों को हटा देते हैं। सेव करते हैं इसको। अभी ये नॉर्मल लग रहा है और यहाँ पे फॉन्ट वेट को हम लोग यहाँ पे नॉर्मल कर देते हैं। इसको 24 से हम लोग यहाँ पे 20 कर देते हैं। ये 20 हो गया हम लोग का। वेलकम टू और फ्लटर सीरीज़। अब हम लोग यहाँ पे रो और कॉलम का यूज़ करना चाहते हैं। रो और कॉलम की ज़रूरत क्यों है? जैसे हम लोग के पास यहाँ पे टेक्स्ट है, अब हम लोग को एक टेक्स्ट और चाहिए। तो अगर हम लोग यहाँ से इसको कॉपी करते हैं, लाइक ये पूरा हम लोग का टेक्स्ट विजिट है, अगर हम लोग इसको यहाँ पे चाइल्ड को डुप्लीकेट करते हैं तो ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि एक विजिट के अंदर एक ही चाइल्ड हो सकता है। वो चाइल्ड हम लोग का यहाँ पे होगा टेक्स्ट। एक बार हम लोगों ने यहाँ पे चाइल्ड बना दिया है। आप लोग इसके ऊपर ओवर करेंगे दी अरेंजमेंट अप फॉर द नेम पैरामीटर चाइल्ड वाज ऑलरेडी स्पेसिफाइड, मतलब इसको हम लोगों ने ऑलरेडी यूज़ कर लिया है। यहाँ पे सेंटर है, अभी सेंटर की जगह पे हम लोग के पास कंटेनर है या फिर अदर विजिट से हम लोग उसका भी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मल्टीपल को प्लेस करना एक साथ पॉसिबल नहीं होता। रो और कॉलम का हम लोग मोस्टली यूज़ करते हैं उसके लिए। अभी हम लोग इसको रो और कॉलम की मदद से रखते हैं दो टेक्स्ट को एक साथ। इसके लिए हम लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ से इस वाले चाइल्ड को हटा देते हैं अभी के लिए। अगर आप लोग को सिंपली यहाँ पे लिखना है तो आप लोग इसके ऊपर ऑल्ट एंटर प्रेस करेंगे, आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगा रैप विथ कॉलम, रैप विथ सेंटर, रैप विथ रो। या फिर अगर आप लोग यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो आप लोग लिख भी सकते हैं, जैसे कि अभी हम लोगों ने इसको लिखा था। अब हम लोग यहाँ पे एक रो बनाते हैं, रो चाइल्ड, क्योंकि जो कुछ भी होगा चाइल्ड के अंदर ही होगा। और यहाँ पे हम लोग रो का यूज़ करेंगे, रो। और कुछ इस तरीके से सिंटेक्स होता है रो का। रो के अंदर भी हम लोग के फर्दर चिल्ड्रन होता है, यहाँ पे चाइल्ड नहीं होता, चिल्ड्रन तो बहुत सारे होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग चिल्ड्रन का यूज़ करते हैं और इसको यहाँ से कट करते हैं। कट करके हम लोग इसको लाके यहाँ पे लास्ट में रख देते हैं और इस चाइल्ड को हटा देते हैं, क्योंकि अब चाइल्ड की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ये सब चिल्ड्रन के अंदर आ गए। और अभी आप लोग देखेंगे यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है। ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हम लोग यहाँ पे कॉन्स्ट यूज़ कर रहे हैं। इस कॉन्स्ट को यहाँ से हटाना पड़ेगा और इस कॉन्स्ट को हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, कॉन्स्ट। और इसको हम लोग यहाँ पे सेव करेंगे तो यहाँ पे बोल रहा है रिलोड नॉट परफॉर्म। तो कभी कभी ये इशू होता है, हम लोग यहाँ पे रन पे क्लिक कर देते हैं। ये तब होता है जब हम लोग बहुत देर तक इसको ओपन करके रखते हैं या कोई एरर होता है। तो अभी यहाँ पे एक एरर है, इसलिए ये यहाँ पे क्लोज नहीं हो पा रहा है। इस लाइन को यहाँ पे देखते हैं क्यों ये एरर आ रहा है। ये टेक्स्ट का हम लोग का स्टार्टिंग है, ये एंडिंग है। ये इस टेक्स्ट का स्टार्टिंग है, ये एंडिंग है। और सबसे पहले हम लोग का यहाँ पे क्लोज होगा कॉलम का ये, एंड फिर ये रो की क्लोजिंग है, फिर सेंटर की क्लोजिंग यहाँ पे होनी चाहिए, सेंटर की क्लोजिंग। एंड आई थिंक अभी सब कुछ सही है। हम लोग यहाँ पे इसको सेव करते हैं और आप लोग यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे लिख के आ रहा है वेलकम टू और फ्लटर सीरीज। उसके बाद वेलकम और उसके बाद एक लाइन आ रही है येलो कलर की, और यहाँ पे एक छोटा सा लिखा है राइट ओवरफ्लोड बाई समथिंग पिक्सल, ऐसे कुछ करके लिखा। तो ये प्रॉब्लम बहुत आती है फ्लटर में, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो इसके लिए हम लोग के पास कुछ सॉल्यूशंस भी, अगर आप लोग डॉक्यूमेंटेशन में आएंगे तो यहाँ पे जैसे ही इन लोगों ने रो को एक्सप्लेन किया, उसके बाद ट्रबल शूट दिखाया है। ट्रबल शूट के जस्ट नीचे वो हम लोग को वही प्रॉब्लम दिखाया है, क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है जब हम लोग रो या कॉलम का यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हम लोग के पास होता है यहाँ पे एक्सपेंडेड विजिट, इसका हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। एक्सपेंडेड का यूज़ करके हम लोग इसको सही कर सकते हैं। एक्सपेंडेड को यूज़ करने के लिए आपको यहाँ पे टेक्स्ट के ऊपर ऑल्ट एंटर प्रेस करना है, रैप विद विजिट करना है, और इस विजिट का नेम हम लोग यहाँ पे दे देंगे एक्सपेंडेड। इसी तरीके से यहाँ पे दूसरे वाले टेक्स्ट पे आके ऑल्ट एंटर, रैप विद विजिट, और इसका नेम हम लोग यहाँ पे एक्सपेंडेड देके इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आप लोग देखोगे
दोनों आ रहा है, यहाँ पे ओवरफ्लो नहीं हो रहा है। अब हम लोग का जितना टेक्स्ट दिखना चाहिए उतना दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा नहीं आ रहा है कि येलो कलर की पट्टी आ रही है उस पर लिखा है योर कंटेंट इज ओवरफ्लोड समथिंग लाइक दैट। अभी यहाँ पे डॉट 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 आ रहा है क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ किया। अगर ओवरफ्लो होता है तो एलिप्सिस हो जाए, यानी कि ये डॉट 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 आ जाए। अगर हम लोग इसको यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ पे मैक्स लाइन को भी हटा देते हैं तो अभी हम लोग का टेक्स्ट यहाँ पे पूरा दिखेगा। सेव करते हैं इसको। वेलकम टू और फ्लटर सीरीज, मतलब एक इधर दिख रहा है एक उधर दिख रहा है अपने सेंटर में, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर यूज़ किया। आप लोग यहाँ पे कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक लेफ्ट यूज़ कर सकते हैं। तो एक हम लोग का लेफ्ट में दिखेगा, एक हम लोग का सेंटर में दिखेगा। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे कॉलम का यूज़ कर सकते हैं रो के तरीके से। आप लोग यहाँ से सेंटर को अगर चाहें तो हटा भी सकते हैं, तो ये हम लोग का एकदम टॉप पे दिखने लगेगा। और रो की जगह आप लोग यहाँ पे कॉलम का यूज़ करने के लिए रो को कॉलम बना दें और इसको सेव कर दें। तो एक हम लोग का सबसे टॉप पे दिख रहा है, एक हम लोग का सेंटर में दिख रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे एक्सपेंडेड को यूज़ किया है। सो ये 50% उसको दे दिया, 50% इसको दे दिया। हम लोग इसको यहाँ पे फिट हाइट विड्थ फिक्स कर सकते हैं इसकी। देखते हैं यहाँ पे सेंटर पे शायद सेंटर विजिट में हाइट विड्थ दे सकते हैं या नहीं। सो यहाँ पे विड्थ फैक्टर हाइट फैक्टर है, कॉलम पे देखते हैं। आई थिंक हाइट और विड्थ देने के लिए हम लोग को यहाँ पे कंटेनर का यूज़ करना पड़ेगा। कंटेनर का यूज़ करके हम लोग इन सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से अचीव करते हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे आगे चल के कंटेनर का हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। और यहाँ पे स्कैफोल्ड की प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। स्कैफोल्ड में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो स्कैफोल्ड में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ मिलती है। आप लोग यहाँ पे ड्रॉअर को कैसे सेट कर सकते हो, बहुत ही ईजी होता है इसमें ड्रॉअर लगाना, बॉटम एविएशन लगाना। उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आई थिंक आप लोग को रो कॉलम के बारे में आइडिया लग गया होगा कि रो और कॉलम क्या होता है, उसको हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। अभी से हम लोग यहाँ पे एक्सपेंडेड को हटा देते हैं। ऑल्ट एंटर प्रेस कीजिए और यहाँ पे रिमूव दिस विजिट कीजिए और इसके साथ भी ऑल्ट इंटर एंड रिमूव दिस विजिट। अब सेव करेंगे इसको तो दोनों टॉप पे आपको दिखेंगे। और कॉलम के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, लाइक यहाँ पे आप लोग मेन एक्सेस अलाइनमेंट यूज़ कर सकते हो, क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट, वर्टिकल डायरेक्शन, इन सब का यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग वर्टिकल डायरेक्शन का यूज़ करके देखते हैं क्या यूज़ होता है इसका। और यहाँ पे हम लोग के पास अप डाउन, तो यहाँ पे डाउन का यूज़ करते हैं। डाउन से यहाँ पे कुछ परफॉर्म नहीं हो रहा है। मेन एक्सेस अलाइनमेंट का देखते हैं यहाँ पे, मेन एक्सेस अलाइनमेंट, और इसको हम लोग यहाँ पे सेंटर कर देते हैं। तो इससे हम लोग का जो टेक्स्ट होगा वो सेंटर में आ जाएगा। साथ में कुछ और प्रॉपर्टीज़ इसके मेन एक्सेस अलाइनमेंट के सेंटर के साथ ही आप लोग यहाँ पे सेंटर पे आएंगे, स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड, स्पेस इवनली। सो ये 3-4 होते हैं जो कि हम लोग यूज़ कर सकते हैं। स्पेस बिटवीन से दोनों के बीच में स्पेस आएगा, हम लोग यहाँ पे यूज़ करके देखते हैं। स्पेस अराउंड पहले यूज़ करते हैं। स्पेस अराउंड दोनों के बीच में इक्वल स्पेस रहेगा, यानी कि दोनों के बीच में इक्वल मार्जिन रहेगा। और इसके बाद है हम लोग का यहाँ पे स्पेस बिटवीन, इसका यूज़ करके देखते हैं। तो दोनों के बीच में मैक्सिमम जो भी स्पेस होगा वो कवर अप हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद हम लोग का आता है स्पेस बिटवीन, अराउंड, सेंटर। तो हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। स्पेस इवनली का भी देख लेते हैं यहाँ पे। तो अभी आप लोग देखेंगे यहाँ पे इक्वल स्पेस आ रहा है, यानी कि जितना डिस्टेंस ऊपर है उतना डिस्टेंस बीच में, उतना डिस्टेंस नीचे है। तो ये डिफरेंस होता है इसमें और स्पेस अराउंड में। स्पेस अराउंड में दोनों की तरफ जैसे 50 ऊपर है तो 50 नीचे है, मतलब एक टेक्स्ट के। लेकिन इवनली में 50 50 50, और इसमें हो जाता है स्पेस अराउंड में 50 और 50, फिर नीचे वाले के ऊपर का 50 और 50, यानी कि 50 100 50 ऐसा होता है। आप लोग यहाँ पे देखेंगे डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा। सो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर रो और कॉलम का यूज़ करते हैं। आगे जब हम लोग प्रोजेक्ट्स को बनाएंगे तो ये चीज़ें और अच्छे से यहाँ पे दिखेंगी। और आप लोग को यहाँ पे एक डिबग दिख रहा होगा, डिबग लाइन दिख रही है। अगर आप लोग को इसको हटाना है तो आप लोग हटा सकते हो। इसके लिए आपको यहाँ पे मटेरियल ऐप में मिल जाना चाहिए कुछ। सो डिबग सो चेक मोड बैनर, और इसको हम लोग यहाँ पे फॉल्स कर देते हैं। फॉल्स सेव करते हैं। सो जो हम लोग का ऊपर का बैनर था डिबग वाला वो गायब हो चुका है अभी। सो अब हम लोग देखते हैं इसके बाद कि बटन क्या होता है। बटन के बारे में हम लोग पूरा एक्सप्लेन करते हैं कि बटन का हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। सो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोग को रो और कॉलम के बारे में यहाँ पे अच्छे से समझ में आया होगा कि हम लोग कैसे रो और कॉलम का यूज़ करते हैं। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैप्पी कोडिंग।